नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। दर्शकों, आपसे एक सवाल है। इस सृष्टि की, इस दुनिया की, इस संसार की सबसे बड़ी दौलत क्या है? धन या तन और मन? तन आपके सामने है, आपके पास भी है। मन हमारे पास भी है, आपके पास भी है। तो धन सबसे बड़ी दौलत है या तन और मन? तन और मन आपके पास हमेशा है। ये तन और मन हर कोई इंसान लेकर पैदा होता है, लेकिन धन शायद कोई कोई लेके पैदा होता है। कोई कोई कौन लेके पैदा होता है? जिसके माँ बाप बहुत रईस हैं। सोने क्या है, एक कहावत है कि चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होना, यानी जो पहले से एक रईस खानदान में पैदा हुआ है तो उसको कभी धन का अभाव नहीं होता है। उसको बस तन को और मन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। लेकिन जिसके पास धन नहीं होता है, जो बहुत गरीबी में पैदा होता है, किसी तंगहाल परिवार में पैदा होता है, तो उसको तन और मन के साथ साथ अपने धन को भी रिफॉर्म करने की, यानी उसको बढ़ाने की ज़रूरत होती है, संघर्ष करने की। वो धन के लिए भी संघर्ष करेगा, तन और मन को डेवलप करने के लिए भी संघर्ष करेगा। संघर्ष अलग अलग किस्म के हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं, हमारा सवाल है कि सबसे बड़ी दौलत क्या है, धन या अपना तन और मन? तन और मन की एक लेग में धन है, एक लेग में या एक हाथ में धन है और एक में तन और मन। तन और मन मतलब ये शरीर, और धन मतलब जो ये नोट होते हैं, सोना चांदी होता है, आपकी प्रॉपर्टी है किसी भी प्रकार की चल, ये आपका धन। यदि आपका उत्तर धन है तो ये वीडियो, ये रिपोर्ट, ये खबर आपके लिए नहीं है। और यदि आपका उत्तर, आपका जवाब तन और मन है तो ये खबर आपके लिए बहुत कीमती होने वाली है। क्यों? क्योंकि शायद ये आपकी ज़िंदगी को बदल दें। शायद ये आपकी शरीर की जो बनावट है, शरीर की जो अंदर कमियां हैं, बीमारियां हैं, उनसे आपको दूर कर दें। तो जी हाँ दर्शकों, इस वीडियो में हम एक ऐसा ही कुछ कंटेंट आपके बीच लेके आ रहे हैं, जिससे शायद आप अपने शरीर में जो विकार आ चुके हैं, चाहे वो आपके खान पान से आए हों जिसमें आप स्वयं दोषी हैं, चाहे वो आपके उस खान पान से आए हैं जिसमें आप दोषी नहीं हैं, लेकिन वो आ चुके हैं। क्यों? जैसे अनाज आप खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, सब आज की डेट में जहरीले पदार्थों से तैयार हो रहे हैं। क्योंकि अगर उन पर कीटनाशक न छिड़का जाए तो फल और सब्जियां तैयार नहीं हो पा रही हैं, अनाज तैयार नहीं हो पा रहा है। गेहूँ, चावल, गन्ना जो भी आप यूज कर रहे हैं, गन्ने से चीनी बनती है, चीनी से बहुत चीज़ें बनती हैं, और गन्ने से ही आप अगौला भी लेते हैं, पशुओं को दूध पिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, और उन पशुओं का दूध पीते हैं, गाय भैंस का, तो वो भी आपके शरीर में इस तरह से इंजेक्ट हो रहा, प्रवेश कर रहा है। और कारण आप देख ही रहे हैं, BP, शुगर, कैंसर, इतनी बीमारियां, भयंकर बीमारियां आज आम हो चुकी हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार की तरह हो चुकी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तन मन। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो इस तन मन को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसकी हम एक छोटी सी एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, आपके बीच ला रहे हैं। और वो है कि अपने आप को दूर रखना, अपने आप को सतर्क रखना कि हमारे इनपुट में क्या जाना है। इनपुट यानी इस मुंह में एक, जैसे आपकी सवारी है, आपकी गाड़ी है, बाइक है, कार है, उसमें आप फ्यूल डालेंगे। फ्यूल अगर आपका अच्छा होगा तो आपकी गाड़ी बढ़िया परफॉर्म देगी। उसमें आपने इंजन वाला बढ़िया क्वालिटी का डाला तो आपकी गाड़ी की सर्विस 2000 की बजाय 2500 रुपये वो चलेगी। अगर बाइक है तो कार का एक अलग है, 10,000 रुपये होती तो 12,000 रुपये भी आप करवा सकते। सेम उसी तरह अगर आपका जो फ्यूल है, फ्यूल आपका क्या है कि हवा, फ्यूल आपका क्या है पानी, फ्यूल आपका क्या है भोजन, अगर ये आपका दुरुस्त है, बढ़िया है, शुद्ध है, तो आपकी बॉडी भी शुद्ध रहेगी, एनर्जी बढ़िया डेवलप होगी, और उस एनर्जी से आप बढ़िया काम कर पाओगे। शरीर एकदम चुस्त दुरुस्त रहेगा, सही काम करेगा, ढंग से करेगा, मजबूती के साथ करेगा, और फिर आपके परिणाम भी सही है। तो इस शरीर में अगर आप रोग ला चुके हैं, आपका शरीर बीमार हो चुका है, तो आपको मैकेनिक की ज़रूरत पड़ेगी, यानी एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ले चल रहे हैं आपको जागरूक करने के लिए, डॉक्टर के पास नहीं, इन बीमारी से दूर कैसे रहा जा सकता है, बचा कैसे जा सकता है। अगर आप हो गए हैं तो आप कैसे बचेंगे? तो इस रिपोर्ट में अब आप सीधा हम वहीं पर ले चल रहे हैं, मौके पे, जहाँ पर हाल ही में 1-2 दिन पहले की हम बात कर रहे हैं, इंदिरा पार्क के सामने हमें एक ऐसा दृश्य मिला जहाँ पर कुछ लोग लोगों की स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे थे, निःशुल्क भाव से सेवा कर रहे थे, कोई शुल्क नहीं, उनका वेट तक चेक करना, उनकी और अंदर की जो बीमारी है उनको जागरूक करने के लिए आप ऐसे ऐसे खान पान करें, आपका स्वास्थ्य इस हिसाब से खराब है, इस हिसाब से सही है, कितना सही है कितना गलत, ये सब जानकारी दे रहे थे, बिल्कुल निःशुल्क। तो ले चलते हैं वहीं पर, उनसे बात करते हैं, सुनवाते हैं आपको कि उनका क्या कहना है, किस फर्म से है,
किस संगठन से और कैसे वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं और किस तरह से वो दूर रहने का बचाव करते हैं। तो चलिए हमारे साथ ले चलते हैं, वहाँ मौके पर बने रहिए। आज यहाँ जो इंदिरा बाल भवन पे ये आपने चला रखा है, कैंप लगाया, जी। ये किस लिए है, क्या उद्देश्य है ये इसका? सर हमारा उद्देश्य है, हमें जो समाज को स्वस्थ बनाना है, सभी को, हर बंदे को स्वस्थ बनाने की जो हमारी कोशिश है, इसमें से अगर जनता हमारा साथ देगी तो हम सबको स्वस्थ बनाने की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। तो ये शिविर से आप कैसे मतलब उनको चेकअप करके बताते हैं कि क्या आपकी बॉडी बता रही है? जी सर। कैलकुलेशन के हिसाब से, उम्र के हिसाब से कितना वजन होना है, क्या क्या इसमें आप बताते हैं आज? जी सर, जैसे होता है इसमें हम बताते हैं, जैसे बंदे का जो सबसे पहले चेकअप निकलता है, उसके बाद जो बंदे को बताते हैं आपके जो शरीर में क्या क्या दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई हैं या भविष्य में क्या आने वाली है, सावधानी रखनी क्या जी है? सर, क्या खाना है आपको, क्या नहीं खाना है, खान पीन चेंज करके जब उनका स्वास्थ्य सुधारने की कोशिश करते हैं, उनको समझाते हैं ये आपको खाना है, ये नहीं खाना है। ये बीमारी हो गई है, बीमार होने वाले हैं, जी सर। तो बचाव और उपचार दोनों पे आप दोनों पे काम करते हैं सुझाव सर। देते हैं, बताते जी हैं, सर। परामर्श फिट देते इंडिया हैं। क्लब से। अच्छा, फिर उनकी मर्जी है, जी, वो वो अपने आप कराएं। को स्वस्थ रखना चाहते हैं जी या? जी। ठीक है, धन्यवाद। अपनी कोशिश। ओके सर।